कहानी की शुरुआत एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया से हुई जहां आसमान से लेकर धरती तक खतरनाक जीवों का आतंक फैला हुआ था। इसी बीच पैसिफिक ओशन जैसे विशाल समंदर को चीरते हुए दर्जन भर आधुनिक जहाज और मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स मंडराते हुए दिखाई दिए। यही हमें इस दुनिया का रक्षक किंग कॉन्ग मजबूत जंजीरों में जकड़ा हुआ दिखाई दिया। जल्दी ही समझ में आया कि ये कोई नॉर्मल रेस्क्यू मिशन नहीं था। मोनार्क की साइंटिस्ट आइलीन और एपेक्स साइबरनेटिक्स की टीम कॉन्ग को अंटार्कटिका ले जा रही थी ताकि कॉन्ग को उसके घर हॉलो अर्थ तक पहुंचाया जा सके। लेकिन उन्हें क्या पता था उनका ये कदम कितनी बड़ी गलती साबित होगा। अगले ही पल जहाजों पर लगे खतरे का सायरन बज उठा, जिसका सीधा और साफ मतलब था कि वो आ चुका था। कॉन्ग को भी इसकी भनक लग चुकी थी। उसने दहाड़ते हुए जंजीरें तोड़ दी और खुद को लड़ने के लिए तैयार कर लिया। जल्दी ही उन्होंने पाया कि कोई बहुत ही बड़ी चीज तेजी से उनकी ओर बढ़ी चली आ रही थी। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये रही कि कॉन्ग अभी भी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। अगले ही पल यूएस नेवी के विशाल डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स तुरंत एक्शन में आ गए। उन्होंने तेजी से उनकी ओर बढ़ती हुई उस चीज को रोकने के लिए अपनी एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम से उस पर हमला शुरू कर दिया कि तभी अचानक वो चीज तेजी से एक शिप की ओर बढ़ी और अगले ही पल एक जोरदार टक्कर से पूरे शिप को तबाह कर दिया। कॉन्ग जोर से दहाड़ा और खुद को जंजीरों से छुड़ाने की कोशिश की। जल्दी ही समझ में आया वो कोई और नहीं बल्कि टाइटन्स में सबसे ताकतवर गॉडजिला था। अगले ही पल नेवी के लड़ाकू विमान तेजी से उस ओर बढ़ गए। लड़ाकू विमानों ने गॉडजिला को निशाना बनाकर कई मिसाइल्स दागी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी इस हरकत ने गॉडजिला को और भड़का दिया था। ये तो बस शुरुआत थी। अगले ही पल गॉडजिला ने अपने पूंछ के दूसरे वार से 2 जहाजों को तबाह कर दिया। कॉन्ग ने खुद को जंजीरों से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। अगले ही पल पानी की गहराइयों को चीरता हुआ गॉडजिला तेजी से कॉन्ग की ओर बढ़ा। कॉन्ग जोर से दहाड़ा, तभी कुछ अजीब हुआ। गॉडजिला तेजी से समुद्र की गहराई में जाने लगा। कॉन्ग नीचे देखकर जैसे ही दहाड़ा, तभी बड़ी दुर्घटना घट गई। अगले ही पल गॉडजिला ने एक ही भयानक टक्कर से कॉन्ग सहित पूरे जहाज को ही पलट दिया। जंजीरों में जकड़ा कॉन्ग कुछ नहीं कर सकता था, वहीं उसका दम घुटने लगा। नेवी के जहाजों ने गॉडजिला पर अंधाधुंध मिसाइल दागनी शुरू की, हालांकि जिससे गॉडजिला को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। उल्टा उनकी इस हरकत ने गॉडजिला को और भड़का दिया। वो तेजी से कॉन्ग की ओर बढ़ा। कॉन्ग का बचना मुश्किल था, लेकिन इससे पहले कि गॉडजिला कॉन्ग तक पहुंचता, नेथन ने बिना देरी किए जहाज में लगे एक लीवर को जोर से खींचा और अगले ही पल कॉन्ग आजाद था। कॉन्ग जल्दी ही पानी की सतह से बाहर आ गया। अब मुकाबला बराबरी का था। कॉन्ग छाती पीटता हुआ जोर से दहाड़ा। गॉडजिला तेजी से कॉन्ग की ओर बढ़ा। यही हमले का सही समय था। अगले ही पल कॉन्ग ने नीचे झुककर पास खड़े एक लड़ाकू विमान को उठाया। गुस्से से भरे कॉन्ग ने पूरी ताकत से गॉडजिला को निशाना बनाकर लड़ाकू विमान को उसकी ओर फेंका। जोर का धमाका हुआ, लेकिन गॉडजिला पर इसका जरा भी असर नहीं पड़ा। अगले ही पल दोनों सबसे ताकतवर टाइटन सामने सामने थे। कॉन्ग ने एक जोरदार घूंसा गॉडजिला को दे मारा। गॉडजिला भी कहां पीछे रहने वाला था। उसने पलटवार किया और कॉन्ग को एक ही वार से नीचे गिरा दिया। तभी हवा में उड़ते लड़ाकू विमानों ने गॉडजिला पर जोरदार हमला किया। गॉडजिला का ध्यान भटका। यही सही समय था। कॉन्ग ने एक जोरदार घूंसा गॉडजिला को दे मारा और उसे पानी में धकेल दिया। जैसे ही कॉन्ग ने पानी की गहराई में झांका, उसे एक तेज नीली रोशनी दिखाई दी। यह वही था जिससे उसे बचना था। कॉन्ग तेजी से पीछे की ओर मुड़ा। उसी वक्त पानी की गहराई से गॉडजिला ने ऊपर की ओर अपनी एटॉमिक ब्रेथ छोड़ी। कॉन्ग ने सही समय रहते पानी में कूदकर अपनी जान बचाई। पूरा जहाज तबाह हो गया। सभी ये देखकर हैरान थे, लेकिन असली मुसीबत तो अब और भी बढ़ने वाली थी। तभी गॉडजिला ने कॉन्ग को अपनी मजबूत पकड़ में जकड़ लिया और उसे समुद्र की असीम गहराइयों में ले जाने लगा। क्योंकि गॉडजिला तो पानी में सांस ले सकता था, लेकिन कॉन्ग नहीं। उसका दम घुटने लगा। किसी तरह कॉन्ग ने खुद को गॉडजिला की पकड़ से छुड़ाकर ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन तभी गॉडजिला ने उसके पैर को मजबूती से पकड़ उसे नीचे खींच लिया। कॉन्ग का अब बचना मुश्किल था। जल्दी ही ये बात सभी को समझ आई। आइलीन ने तुरंत सुझाया कि उन्हें कॉन्ग को बचाने के लिए अंडर वाटर बम छोड़ने होंगे और अगले ही पल उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। विस्फोटक तेजी से पानी की गहराइयों में जा गिरे। तभी अचानक एक जोर का धमाका हुआ। सबकी सांसें थम गईं। तभी अचानक पानी की सतह को चीरता हुआ कॉन्ग बाहर निकल आया, लेकिन अभी भी मुसीबत उनके सिर पर खड़ी थी। गॉडजिला की तबाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि उसने सारे आधुनिक जहाजों को कागज के खिलौने की तरह तबाह कर दिया था और वो अब भी कॉन्ग की तरफ बढ़ रहा था। कि तभी नेथन ने एक बेहद समझदारी भरा फैसला लिया। उसने तुरंत सभी जहाजों को आदेश दिया कि सभी जहाजों के इंजन और मशीनें तुरंत बंद कर दी जाएं, ताकि गॉडजिला को लगे कि जंग खत्म हो चुकी है और अब यहाँ कोई जिंदा नहीं बचा। और जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही पूरा बेड़ा शटडाउन हुआ, गॉडजिला ने आखिरी बार गुस्से से कॉन्ग की तरफ देखा और उसे हारा हुआ समझकर वापस लौट गया। मगर खतरा अभी टला नहीं था। आइलीन को डर था कि अगर जहाज दोबारा चालू किए गए तो गॉडजिला फिर लौट सकता है। नेथन ने तुरंत सुझाया कि अब कॉन्ग के लिए आगे का सफर समंदर के रास्ते नहीं बल्कि हवा के रास्ते हेलीकॉप्टर से तय किया जाएगा। लेकिन असली गड़बड़ तो कहीं और ही हो रही थी। हमें बर्नी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एपेक्स साइबरनेटिक्स नाम की एक विशाल टेक कंपनी में काम करता है। दरअसल यह वही कंपनी है जो एडवांस मशीनें और रोबोट्स बनाने के लिए मशहूर है और जो कॉन्ग को अंटार्कटिका तक पहुंचाने का काम कर रही थी। लेकिन बर्नी को काफी समय से शक था कि जरूर इस टेक कंपनी की
यार्ड में कुछ बेहद ही खतरनाक हो रहा है। सच्चाई तक पहुंचने के लिए वह कंपनी के सिक्योर सर्वर से सीक्रेट डाटा निकालने की कोशिश करता है, जहां उसे पता चला कि एपेक्स हांगकांग की तरफ किसी बहुत बड़े और गुप्त प्रोजेक्ट को भेजने वाली है। जल्दी ही बर्नी अपनी साथी मेडिसन और हैकर दोस्त जोश के साथ चुपके से एपेक्स साइबरनेटिक्स कंपनी के हांगकांग स्थित हेडक्वार्टर में घुस जाते हैं, जहां सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह रही कि वहां पहुंचकर उन्हें स्कल क्रोलर्स के विशाल अंडे दिखाई दिए, जिन्हें एपेक्स कंपनी ने निश्चित ही किसी बेहद गुप्त मकसद के लिए छुपा कर रखे थे। लेकिन अभी वो इसे समझ भी नहीं पाए थे, तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी एक विशाल पोर्टल धीरे धीरे खुलता हुआ दिखाई दिया। गहरे अंधेरे के बीच कोई विशालकाय चीज धीरे धीरे ऊपर लाई गई। जल्दी ही उन्हें समझ में आया कि ये धातु से बना गॉडजिला का राक्षसी रूप मेगा गॉडजिला था। खास बात ये रही कि ये कोई साधारण मशीन नहीं थी, बल्कि लोहे का एक विशालकाय टाइटन था, जिसे गॉडजिला को खत्म करने के लिए ही बनाया गया था। अगले ही पल एपेक्स कंपनी के मालिक वॉल्टर के इशारे पर मेगा गॉडजिला को शुरू करने के आदेश दिए गए। सबसे खौफनाक बात ये रही कि मेगा गॉडजिला को कंट्रोल करने के लिए एपेक्स कंपनी के भरोसेमंद चीफ साइंटिस्ट और लीड पायलट रेन सेरेजावा, जिसने मेगा गॉडजिला को डिजाइन किया, उसने एक बहुत ही एडवांस्ड साइबर न्यूरल लिंक तैयार की थी। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह रही कि एपेक्स कंपनी ने गॉडजिला के सबसे बड़े दुश्मन किंग गिडोरा के विशाल स्कल का न्यूरल नेटवर्क का यूज किया था, ताकि वो इस मशीन को दिमागी ताकत से चला सके, जिसके मेटेलिक जॉइंट से निकलने वाली आवाज ही किसी को भी डराने के लिए काफी थी। अगले ही पल वो शोर से दहाड़ा। मेगा गॉडजिला की ताकत परखने के लिए तुरंत वहां एक विशाल और भूखा स्कल क्रॉलर पिंजरे से आजाद किया गया। स्कल क्रॉलर गुस्से में चीखता हुआ सीधा मेगा गॉडजिला पर झपटा, लेकिन यहाँ मुकाबला बराबरी का नहीं था। मेगा गॉडजिला ने अपने लोहे के मजबूत हाथों से उसे बीच रास्ते में ही जकड़ लिया। स्कल क्रॉलर ने उस मजबूत साइबरनेटिक पकड़ से आजाद होने की कोशिश की, लेकिन तभी मेगा गॉडजिला ने अपना विशालकाय मुंह खोला। यही उसका अंत था। उसके अंदर से एक खौफनाक लाल रोशनी निकली, जो स्कल क्रॉलर के मुंह के आर पार निकल गई। अगले ही पल मेगा गॉडजिला ने उसके शरीर को बीच से 2 हिस्सों में अलग कर दिया, लेकिन तभी अचानक मेगा गॉडजिला बंद पड़ गया। हालांकि इस एक तरफा जीत के बाद भी एपेक्स कंपनी के सामने सबसे बड़ी मुसीबत ये रही कि इस बेरहम मशीन को पूरी ताकत से चलाने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए थी, वह एपेक्स के पास नहीं थी। वह खास पावर सिर्फ हॉलो अर्थ में ही मिल सकती थी। जल्दी ही उन्हें समझ में आया कि कंपनी का मालिक वॉल्टर उस रहस्यमयी ऊर्जा के पीछे क्यों पड़ा था, क्योंकि उसी के दम पर मेगा गॉडजिला को पूरी तरह जिंदा, आजाद और अजय बनाया जा सकता था, जिसके लिए ही उन्होंने कोंग को मोहरा बनाया, ताकि उसकी मदद से वो हॉलो अर्थ तक पहुंचकर उस रहस्यमयी ऊर्जा को पा सके। लेकिन वो ये भूल चुके थे कि कितनी बड़ी मुसीबत अब उनके सामने थी। जैसे ही मेगा गॉडजिला को कुछ पल के लिए टेस्ट किया गया, उसकी भनक हजारों किलोमीटर दूर गॉडजिला को भी मिल गई। वो तेजी से उसी ओर बढ़ने लगा। जल्दी ही दर्जनों भर हैवी लिफ्ट, मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स और मजबूत सिंथेटिक जाल की मदद से हजारों टन भारी कोंग को अंटार्कटिका ले जाया जाने लगा। बादलों को चीरते हुए उनका ये काफिला अंटार्कटिका के उस सुनसान और बर्फीले इलाके में पहुंच चुका था, जिसे द गेटवे टू हॉलो अर्थ कहा जाता था। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे आए और कोंग को बर्फ की सतह पर उतार दिया कि तभी अचानक कोंग ने अपनी आंखें खोली। अगले ही पल कोंग की नजर अपने सामने एक विशाल एंट्रेंस पर गई, लेकिन वो अंदर जाने से साफ मना कर देता है, जैसे उसे उस अंधेरे रास्ते के पीछे छुपी अनजानी दुनिया पर भरोसा ही ना हो। तब नेथन एक बार फिर उस छोटी बच्ची जिया का सहारा लेता है, जो बोल और सुन नहीं सकती, जो स्कल आइलैंड कबीले की आखिरी बच्ची सर्वाइवर थी, जो कोंग के सबसे करीब है और कोंग उसकी बात कभी नहीं टालता। उसने साइन लैंग्वेज में कोंग को बताया कि उस गुफा के उस पार उसका घर है, जहाँ उसकी फैमिली और उसके पूर्वज रहते थे, वही दुनिया जहाँ उसे होना चाहिए। आखिरकार कोंग उसकी बात मान लेता है और एक आखिरी बार जिया की तरफ देखता है, और अगले ही पल एक लंबी छलांग के साथ उस अनंत अंधेरी गहराई में उतर जाता है। कोंग के पीछे पीछे पूरा काफिला अपने हॉलो अर्थ एरियल व्हीकल्स के साथ पोर्टल में दाखिल होता है। खास बात यह रही कि ये एयरक्राफ्ट्स खास इसी दिन के लिए डिजाइन किए गए थे, ताकि वो उस रहस्यमय रास्ते के खतरों को झेल सके। इन एयरक्राफ्ट्स में एंटी ग्रेविटी स्टेबलाइजर्स लगे थे, जो अंटार्कटिका के उस रास्ते में होने वाले ग्रेविटेशनल इन्वर्जन को झेलने के लिए बनाए गए थे। कोंग उन्हें गाइड करता हुआ आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो लोग धरती के और अंदर गहरे उतरे, तभी उन्हें एक नीली रोशनी से भरा पोर्टल दिखाई दिया कि तभी अचानक विमानों के सभी सेंसर्स बज उठे। वो तेजी से पोर्टल में खींचते चले गए। हवा का दबाव इतना था कि ऐसा लगा मानो सब कुछ तबाह हो जाएगा। सबसे खतरनाक बात यह रही कि वो महज 2 सेकंड में 1000 मील तय कर रहे थे। अचानक अंधेरा खत्म हुआ और एक विशाल नीली रोशनी के साथ वो लोग टनल से बाहर निकल गए। अब वो हॉलो अर्थ की रहस्यमयी दुनिया में दाखिल हो चुके थे। अच्छी बात यह रही कि किसी भी तरह की दुर्घटना नहीं हुई। कोंग ने भी सही सलामत एक विशाल मैदान में लैंड किया। अच्छी बात यह रही कि उनके खास क्राफ्ट्स उस जानलेवा दबाव को सह पा रहे थे, वरना वहां टिकना नामुमकिन था। यह एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया थी जहां आसमान नीचे और जमीन ऊपर थी। हर तरफ विशाल पहाड़ हवा में लटके दिखाई दे रहे थे। कोंग सहित सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि यह रहस्यमयी दुनिया बेहद ही खूबसूरत थी। कोंग उन्हें गाइड करता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कितना बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा था। अगले ही पल किसी अनजान चीज ने तेजी से उनके आगे उड़ रहे विमान पर हमला कर उसे तबाह कर दिया। जोरों का धमाका हुआ और सभी डर के मारे घबरा उठे। जल्दी ही उन्हें समझ में आया कि ये उड़ने
उड़ने वाले सांप जैसे बेरहम मॉन्स्टर्स थे कि तभी अचानक सामने से एक दूसरा विशालकाय ड्रैगन अपना बड़ा सा मुंह खोले उनकी ओर बढ़ा। उनका मरना तय था, लेकिन इससे पहले कि वो हमला करता तभी अचानक कोंग ने बिजली की फुर्ती दिखाते हुए उस ड्रैगन की पूंछ को पकड़ उसे जोर से जमीन पर पटका। वो वहीं नहीं रुका और अगले ही पल उस मॉन्स्टर की पूंछ पकड़कर एक जोरदार चक्कर के साथ सामने से आते एक दूसरे मॉन्स्टर्स को मार गिराया। कोंग छाती पीटता हुआ जोर से दहाड़ा। तभी वो विशालकाय ड्रैगन अपना बड़ा सा मुंह खोले तेजी से कोंग पर झपटा और उसके एक हाथ को दबोच लिया। विशालकाय ड्रैगन ने कोंग को अपनी मजबूत पकड़ में जकड़ लिया। कोंग ने खुद को छुड़ाने का प्रयास किया। विशालकाय ड्रैगन ने अपने बड़े पंखों से कोंग का दम घोंटने की कोशिश की। कोंग के लिए यह बिल्कुल बेइज्जती जैसा था। अगले ही पल कोंग ने उस विशालकाय ड्रैगन को उसकी गर्दन से पकड़कर बेरहमी से जमीन पर पटक दिया। कोंग यही नहीं रुका, उसने ड्रैगन को उसकी गर्दन से पकड़ बड़ी बेरहमी के साथ जोर जोर से जमीन पर पटकना शुरू किया, जैसे धोबी गंदे कपड़ों को पटकता है। और अगले ही पल गुस्से से भरे कोंग ने अपने पहाड़ जैसे मजबूत घूंसों से उसका काम तमाम कर उसकी लाश को 2 टुकड़ों में अलग कर दिया। जल्दी ही वो आगे बढ़ निकले। हॉलो अर्थ का नजारा सच में किसी दूसरी ही दुनिया जैसा था। खूबसूरत भी, रहस्यमय भी और हर कदम पर खतरनाक जीवों से भरी हुई। कोंग तेजी से आगे बढ़ता हुआ अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला जा रहा था। तभी कोंग को अपने सामने एक विशाल पहाड़ दिखाई दिया, जिसके चारों तरफ भयंकर बिजलियां कड़क रही थी। यही कोंग का घर था। एक बहुत बड़े पहाड़ को काटकर एक भारी भरकम विशालकाय किला बनाया गया था। तभी कोंग की नजर किले की दीवारों पर बने विशाल हथेलियों के निशान पर गई, जो इस बात का सबूत थे कि यहाँ कभी कोंग के पूर्वजों का राज था। कोंग ने अपने विशाल हाथों से उस भारी पत्थरों के दरवाजे को खोला। अंदर दाखिल होते ही एक विशाल कॉरिडोर दिखाई दिया। कोंग ने आसपास की हवा को हल्के से सूंघा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके चारों तरफ मारे गए विशाल जानवरों की हड्डियां पड़ी थी। तभी अचानक कोंग की नजर मारे गए जानवर की खोपड़ी में धन सी जंग लगी एक विशाल कुल्हाड़ी पर गई। कोंग ने उसे वहां से निकाला और अगले ही पल कुल्हाड़ी को पकड़े हवा में अपना हाथ उठा छाती पीटते हुए जोर से दहाड़ने लगा। जल्दी ही समझ में आया कि ये कोई मामूली कुल्हाड़ी नहीं थी, बल्कि इस कुल्हाड़ी को बनाने में 2 अलग अलग टाइटन्स के शरीर के हिस्सों का इस्तेमाल किया गया था। पूरी टीम भी यहाँ पहुंच चुकी थी। अगले ही पल महल के बीचों बीच एक पत्थर का विशाल सिंहासन दिखाई दिया। कोंग अपनी कुल्हाड़ी टिकाए शान से उस सिंहासन पर बैठ गया, जैसे उसे भी एहसास हुआ कि वो कोई मामूली जानवर नहीं है, बल्कि वो एक रॉयल ब्लड लाइन से संबंध रखता है। लेकिन अभी भी ऊर्जा स्रोत तक पहुंचना बाकी था। तभी अचानक कोंग की वो विशाल कुल्हाड़ी नीली रोशनी के साथ चमकने लगी। कोंग जानता था कि उसे क्या करना है। कोंग ने अपनी विशालकाय कुल्हाड़ी उठाई और उसे वहां पास ही बने एक खास कुल्हाड़ी नुमा सांचे में डाल दिया। अगले ही पल धरती के नीचे से नीली एटॉमिक एनर्जी निकलकर कुल्हाड़ी में भरने लगी और हथियार नीली रोशनी से चमकने लगा। पूरा महल नीली रोशनी से जगमगा उठा। दरअसल ये एक पावर अप सीक्वेंस था, जिसमें कुल्हाड़ी को उसकी असली ताकत मिलती है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब उन्हें 2 सबसे खौफनाक मुसीबतों का सामना करना था। यही वो पल था जब धरती के ऊपर गॉडजिला को भी इसकी भनक लग चुकी थी। गॉडजिला को धरती के नीचे कुछ बदलता हुआ महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसकी बराबरी की आग जला दी हो। अगले ही पल गॉडजिला ने आसमान की ओर देख अपना विशालकाय मुंह खोला और गुस्से में अपनी न्यूक्लियर बीम सीधे जमीन पर दागनी शुरू की। इधर हालात अब जल्दी ही बिगड़ने वाले थे। तभी एपेक्स कंपनी के मालिक वॉल्टर की बेटी माया, जो इस मिशन में साथ आई थी, मौका देखकर उस रहस्यमयी ऊर्जा का डाटा अपनी कंपनी को भेज देती है, ताकि मेका गॉडजिला को पूरी तरह एक्टिवेट किया जा सके। आइलिन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन माया किसी की नहीं सुनती। अगले ही पल उसके सैनिकों ने सभी को गन पॉइंट पर ले लिया। ये देखते ही कोंग जोर से दहाड़ा। तभी अचानक आसपास की जमीन जोरों से हिलने लगी और चारों तरफ भगदड़ मच गई। लेकिन इसी भगदड़ ने सो रहे खूंखार मांसाहारी हेल हॉक्स को जगह दिया, जो देखने में बाज और चमगादड़ का एक भयानक मिलाप जैसे थे। माया तुरंत अपने सैनिकों के साथ बचकर वहां से भागने लगती है, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपने तीखे पंजों और दांतों से भागते हुए सैनिकों को उठाना शुरू कर दिया। सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, लेकिन वो इतने तेज थे कि सैनिकों को अपनी गन्स चलाने का मौका तक नहीं मिला। वो एक एक कर सबको अपना शिकार बनाते जा रहे थे। लेकिन अगले ही पल गॉडजिला की विनाशकारी बीम ने वहां पहुंचकर तबाही मचा दी, जैसे गॉडजिला ने दोनों दुनियाओं के बीच एक रास्ता बना दिया था। ऊपर गॉडजिला जोर से दहाड़ा। कोंग ने भी दहाड़ का जवाब दहाड़ से दिया। इसी बीच माया अपनी जान बचाकर भागना चाहती थी, मगर इस बार कोंग ने उसे देख लिया। इससे पहले कि वो यहाँ से निकल पाते, गुस्से से भरे कोंग ने उसकी एंटी ग्रेविटी क्राफ्ट को हवा में ही पकड़ लिया और अगले ही पल मजबूत हाथों की पकड़ से उसे खिलौने की तरह तबाह कर दिया। जल्दी ही ये जगह बर्बाद होने वाली थी और यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं था। कोंग ने तुरंत अपनी चार हुई कुल्हाड़ी उठाई और सीधे गॉडजिला के बनाए उस टनल में छलांग लगा दी। पीछे पीछे नेथन सहित बाकी लोग भी समय रहते वहाँ से बच निकले। अगले ही पल हांगकांग की धरती में से कोंग अपनी सुपरचार्ज्ड विशाल कुल्हाड़ी के साथ बाहर निकला। भागते हुए लोगों के साइज से समझ में आया कि कुल्हाड़ी कितनी विशाल थी। कोंग ने अपने आसपास की हवा को हल्के से सूंघा और एक जोरदार दहाड़ मारी। अगले ही पल गॉडजिला का ध्यान उस ओर गया। दोनों सबसे ताकतवर और खूंखार टाइटन्स एक दूसरे के आमने सामने थे। दोनों ने एक दूसरे को देखकर दहाड़ मारी। गुस्से में कोंग ने बिजली की सी फुर्ती दिखाते हुए सुपरचार्ज कुल्हाड़ी से गॉडजिला पर जोरदार वार किया, लेकिन अगले ही पल उसकी कुल्हाड़ी बड़ी इमारत में जा फंसी। गॉडजिला ने मौके का फायदा उठाते हुए कोंग की गर्दन को अपने मजबूत जबड़ों में दबोचने की कोशिश की। कोंग ने पीछे हटते हुए खुद को बचाया। तभी अचानक गॉडजिला ने अपनी
एटॉमिक ब्रेथ से हमला किया। कॉन्ग इसके लिए तैयार था। उसने गॉडजिला को अपनी मजबूत पकड़ में जकड़ा और एक जोरदार चक्कर के साथ उसे दूर फेंक दिया। लेकिन अगले ही पल गॉडजिला ने फिर से एटॉमिक ब्रेथ से उस पर हमला किया। कॉन्ग ने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। कुल्हाड़ी ने उस सारी खतरनाक ऊर्जा को सोख लिया और कुल्हाड़ी नीली रोशनी से और ज्यादा चमकने लगी। कॉन्ग ने तुरंत अपनी चार्ज्ड एक्स से गॉडजिला के पैर पर वार किया। गॉडजिला जोर से दहाड़ा। गुस्साए गॉडजिला ने तुरंत कुल्हाड़ी को घुमाकर दूर फेंक दिया। कॉन्ग की इस हरकत ने गॉडजिला के गुस्से को और भड़का दिया था। वो एटॉमिक ब्रेथ से कॉन्ग पर हमला करने लगा। कॉन्ग किसी तरह भागकर अभी तक खुद की जान बचा रहा था और अगले ही पल वो हुआ जिसकी कल्पना गॉडजिला ने भी नहीं की थी। गॉडजिला ने कॉन्ग को निशाना बनाकर अपनी एटॉमिक ब्रेथ से हमला किया। तभी अचानक कॉन्ग ने अपनी कुल्हाड़ी को ढाल बनाते हुए दहाड़ते हुए पूरी ताकत के साथ कुल्हाड़ी का एक जोरदार वार गॉडजिला के सिर पर किया। विशाल शॉक वेव चारों तरफ फैल गई। हमला इतना जबरदस्त था कि गॉडजिला खुद को संभाल नहीं सका और धूल के गुबार में मिलकर जमीन पर जा गिरा। सबको लगा कि इस महाविनाशकारी जंग में विजेता कॉन्ग रहा, लेकिन अगले ही पल गॉडजिला उठ खड़ा हुआ। वो गुस्से से भर चुका था। गॉडजिला अब अपने चारों पैरों पर चलकर तेजी से कॉन्ग की तरफ लपका। गॉडजिला उस पर लगातार वार किए जा रहा था। कॉन्ग ने किसी तरह पीछे हटकर गॉडजिला के वार से बचने की कोशिश की, लेकिन गॉडजिला की ताकत उस पर भारी पड़ रही थी। गॉडजिला ने अपने नुकीले और घातक नाखूनों से कॉन्ग की छाती पर कई बार वार किए। अगले ही पल गॉडजिला ने उसकी छाती पर अपने भारी भरकम पैर को रख दिया। कॉन्ग ने पैर हटाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह घायल हो चुका था। पहली बार मैंने कॉन्ग को इतना लाचार देखा। गॉडजिला कॉन्ग की आंखों में आंखें डालकर जोर से दहाड़ा, मानो वो कह रहा हो कि शारीरिक बल और असली ताकत में वही अल्फा टाइटन है। वर्चस्व का ऐसा प्रदर्शन देख मैं भी दंग रह गया, लेकिन अगले ही पल वह हुआ जिसकी कल्पना भी मैंने नहीं की थी। कॉन्ग भी गॉडजिला के मुंह पर जोर से दहाड़ा, जैसे वो बताना चाह रहा हो कि भले ही वो हार गया, लेकिन वो झुकने वालों में से नहीं है। वो मरना पसंद करेगा लेकिन झुकना नहीं। सच में यह हिम्मत काबिले तारीफ थी जो गॉडजिला ने भी महसूस की। भले ही कॉन्ग उससे हार गया, लेकिन सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ के दम पर ही उसने उसे जबरदस्त टक्कर दी थी। गॉडजिला कॉन्ग को उसी हालत में छोड़ वहां से चला गया, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत तो अब आने वाली थी। उधर एपेक्स कंपनी के मालिक के हाथ वह ऊर्जा लग चुकी थी। जैसे ही उस खतरनाक पावर को मेका गॉडजिला में डाला गया, वह पूरी तरह जाग उठा। तभी कुछ बेहद अजीब हुआ। मेका गॉडजिला का पायलट रेन सेरिजावा से संपर्क टूट गया। एपेक्स कंपनी का मालिक इससे पूरी तरह बेखबर था। मेका गॉडजिला उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ा, तभी वो पीछे मुड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेका गॉडजिला अब किसी का गुलाम नहीं था। अगले ही पल मेका गॉडजिला ने अपने विशाल लोहे के हाथ के एक जोरदार वार से उसे मौत के घाट उतार दिया। जल्दी ही समझ में आया कि मेका गॉडजिला को कंट्रोल करने के लिए किंग गिडोरा के जिस स्कल का यूज किया गया, वह इतनी ज्यादा एनर्जी पाकर दोबारा जिंदा हो चुका था। रेन सेरिजावा जो सायोनिक लिंक के जरिए मशीन चला रहा था, उसे दिमाग में तेज झटके लगने लगते हैं और हाई वोल्टेज एनर्जी से उसकी भी वही मौत हो जाती है। दरअसल अब मेका गॉडजिला को कोई इंसान नहीं बल्कि किंग गिडोरा की शैतानी चेतना कंट्रोल कर रही थी। अचानक ही जैसे धरती कांपने लगी और अगले ही पल एपेक्स की विशाल पहाड़ी माउंटेन फैसिलिटी को अंदर से ध्वस्त करता हुआ धूल और मलबे के गुबार से मेका गॉडजिला बाहर निकला। आते ही उसने अपनी रेड लेजर बीम से पूरे शहर में आतंक मचाना शुरू कर दिया। जल्दी ही उसकी इस हरकत ने गॉडजिला का ध्यान उसकी ओर खींचा। वो गुस्से में दहाड़ते हुए तेजी से मेका गॉडजिला की ओर बढ़ा। मेका गॉडजिला भी तैयार था। अगले ही पल उसने अपने कंधों पर लगे मल्टी लॉन्चर मिसाइल पॉड से दर्जनों मिसाइलें गॉडजिला को निशाना बनाकर दाग दी। हैरानी की बात रही कि गॉडजिला पर इसका घातक असर भी हुआ। दोनों में जोरदार टक्कर हुई, मगर इस बार सामने कोई जीवित टाइटन नहीं बल्कि एक बेरहम मशीन थी। अगले ही पल मेका गॉडजिला ने अपनी पीठ के पीछे लगे रॉकेट बूस्टर्स को सक्रिय किया और तेजी से आगे बढ़ते हुए एक जोरदार पंच गॉडजिला को दे मारा। सच में ये हमला इतना घातक था कि गॉडजिला भी खुद को संभाल नहीं सका और दूर जा गिरा। लड़खड़ाते हुए गॉडजिला आगे बढ़ा। मेका गॉडजिला ने अपनी पीठ पर लगे जेट थ्रस्टर्स को सक्रिय किया और फुर्ती से गॉडजिला के पीछे आ गया। गॉडजिला इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मेका गॉडजिला ने उसे पूंछ से पकड़ा और एक जोरदार चक्कर के साथ दूर फेंक दिया। हमला करने का यह अंदाज सच में काबिले तारीफ था। गॉडजिला फिर उठ खड़ा हुआ। अगले ही पल गॉडजिला ने अपनी सबसे घातक एटॉमिक ब्रेथ से हमला किया। मेका गॉडजिला ने बिना वक्त गंवाए अपनी प्रोटॉन रेड लेजर से बचाव किया। दोनों विशाल बीम्स आपस में भयानक तरीके से टकरा रही थी, लेकिन तभी जो हुआ उसकी कल्पना भी मैंने नहीं की थी। मेका गॉडजिला की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि उसने गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ को पीछे धकेल दिया। मेका गॉडजिला की रेड लेजर बीम से गॉडजिला बुरी तरह घायल हो गया। गॉडजिला दर्द से बुरी तरह दहाड़ उठा। उधर कॉन्ग की हालत बेहद नाजुक थी। जिया ने अपने हाथों से जमीन की थरथराहट को महसूस किया और रोते हुए इशारा किया कि कॉन्ग की धड़कनें धीरे धीरे बंद हो रही हैं। उसका दिल दोबारा धड़कने की ताकत खो चुका था। सबसे बड़ी मुसीबत ये रही कि कॉन्ग की धड़कनों को तेज करने के लिए उन्हें इतने बड़े इलेक्ट्रिक चार्ज की जरूरत थी जो पूरे लास वेगास शहर को एक हफ्ते तक चमका सके। तभी नेथन की नजर पास खड़े एंटी ग्रेविटी क्राफ्ट पर गई। वो समझ गया कि उसे क्या करना है। नेथन ने तुरंत उस एंटी ग्रेविटी क्राफ्ट को फुल स्पीड पर डाला और उसे सीधा कॉन्ग के सीने के ऊपर लैंड करा दिया। नेथन ने एंटी ग्रेविटी क्राफ्ट के सारे पावर सेल्स को ओवरलोड कर दिया। अगले ही पल उसने क्राफ्ट को कॉन्ग के दिल के ठीक ऊपर सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में डाल दिया और तुरंत वहां से दूर भाग खड़ा हुआ। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ।
हजारों वोल्ट्स की नीली बिजली कोंग के शरीर में उतर गई। तभी अचानक कोंग ने झटके से अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गया। तभी छोटी बच्ची जिया ने इशारों में कोंग को समझाया कि गॉडजिला दुश्मन नहीं है, असली दुश्मन वो लोहे का राक्षस है और गॉडजिला को उसकी मदद की जरूरत है। बस इतना सुनना था कि कोंग उठ खड़ा हुआ। उधर वो लोहे का राक्षस रुकने वाला नहीं था। उसने गॉडजिला को टांगों से पकड़ा और किसी खिलौने की तरह शहर में घसीटना शुरू कर दिया। उसने चारों तरफ भयानक तबाही मचा दी। घायल गॉडजिला ने अपनी आंखों से देखा कि यही उसका अंत है। अगले ही पल मेका गॉडजिला ने अपने मजबूत हाथों की पकड़ से गॉडजिला के मुंह को पकड़ा। तभी अचानक उसी पल मेका गॉडजिला ने अपना विशाल मुंह खोला। इस बार वो अपनी घातक लेजर सीधा गॉडजिला के मुंह के आर पार करने वाला था, लेकिन तभी एक विशाल छलांग के साथ कोंग वहां आ गया। समय रहते उसने मेका गॉडजिला के सिर को पकड़कर घातक लेजर का निशाना आसमान की ओर कर दिया। ये देखकर तो गॉडजिला भी हैरान था, लेकिन अगले ही पल मेका गॉडजिला ने अपनी पूंछ के घातक प्रहार से कोंग को जमीन पर गिरा दिया। इससे पहले कि वो कोंग पर घातक वार करता, बड़े भाई की तरह आगे बढ़कर गॉडजिला ने उसे रोक लिया। कोंग भी तुरंत उठ खड़ा हुआ। दोनों ने बेकाबू मेका गॉडजिला के दोनों हाथों को पकड़कर उसे सीधा सामने की विशाल इमारत में टकरा दिया। इससे पहले कि मेका गॉडजिला पर वार करता, कोंग ने तुरंत उसकी मशीनी बांह के वार को रोककर एक जोरदार लात मेका गॉडजिला के मुंह पर दे मारी। अगले ही पल मेका गॉडजिला ने रॉकेट लॉन्चर से गॉडजिला पर हमला किया और कोंग को दूर उठाकर फेंक दिया। वो दोनों पर भारी पड़ रहा था। तभी कोंग की नजर दूर पड़ी अपनी विशाल कुल्हाड़ी पर पड़ी। मेका गॉडजिला ने गॉडजिला की गर्दन को पकड़ा और विशाल इमारत पर टकराकर उसकी छाती चीरने के लिए अपनी पूंछ के सिरे पर लगे तेजी से घूमते नुकीले ब्लेड से हमला किया। लेकिन तभी वहां कोंग आ गया। उसने अपनी विशाल कुल्हाड़ी से मेका गॉडजिला पर कई बार किए और उसे आखिरी बार से नीचे गिरा दिया। लेकिन अगले ही पल मेका गॉडजिला ने एक जोरदार लात कोंग को दे मारी और अपनी पूंछ पर लगे घूमते नुकीले ब्लेड से कोंग की खोपड़ी चीरने वाला वार किया। कोंग की जान खतरे में थी। उधर कंट्रोल रूम में जोश और बर्नी कोशिश कर रहे थे कि वो मेका गॉडजिला के न्यूरल लिंक को हैक कर सके ताकि उस घातक मशीन और किंग गिडोरा के दिमाग का संपर्क टूट जाए। लेकिन उस लोहे के शैतान का सिस्टम इतना एडवांस था कि जोश का हर एक कमांड फेल हो रहा था। सिक्योरिटी लॉक के चलते अब वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन तभी जोश की नजर बर्नी के पास एक पुरानी शराब की बोतल पर पड़ी। जोश ने बिना वक्त गंवाए वो बोतल ली और उसे कंट्रोल पैनल के कोर प्रोसेसर मशीन पर उड़ेल दिया। अगले ही पल एक जोरदार शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे बाहर मैदान में मेका गॉडजिला के सिस्टम में एक भयानक ग्लिच हुआ। मेका गॉडजिला की वो घूमती हुई टेल ड्रिल और चार्जिंग लेजर अचानक थम सी गई। यही सही समय था। तभी अचानक गॉडजिला ने पूरी ताकत से कोंग की उस कुल्हाड़ी को अपनी एटॉमिक ब्रेथ से चार्ज कर दिया। यही तो कोंग को चाहिए था। अगले ही पल पूरी ताकत से गुस्साए कोंग ने अपनी विशाल कुल्हाड़ी से मेका गॉडजिला पर घातक वार करने शुरू किए। कोंग ने उसके दोनों मशीनी हाथों को काटकर अलग कर दिया। कोंग ने अगले ही पल एक जोरदार कुल्हाड़ी के वार से मेका गॉडजिला की गर्दन पर प्रहार किया और अपने मजबूत हाथों की पकड़ से मेका गॉडजिला की गर्दन को उखाड़कर जोर से दहाड़ा। जंग अब खत्म हो चुकी थी। हांगकांग शहर अब सुरक्षित था, लेकिन तभी कोंग अपनी विशाल कुल्हाड़ी लिए फिर से दहाड़ा, क्योंकि उसके ठीक सामने अब गॉडजिला खड़ा था। लेकिन अगले ही पल कोंग ने अपनी विशाल कुल्हाड़ी को जमीन पर पटक दिया। यह देखकर गॉडजिला जोर से दहाड़ा और अगले ही पल पीछे मुड़कर वापस समंदर में लौट गया। मूवी के लास्ट सीन में हमने कोंग को उसके अपने असली घर हॉलो अर्थ में पाया, जहाँ का वह असली राजा है। यही वह क्षण था जब यह शानदार कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। आपको यह मूवी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, चलो अगली कहानी में फिर मिलते हैं।